बालाघाट जिले में चौंकाने वाले परिणाम। वारासिवनी में चेले ने हराया गुरु को रचा इतिहास। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, वहीं बालाघाट में एक बड़ा उलटफेर नजर आया। बालाघाट जिले के 3 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। वहीं बालाघाट के मतदाताओं ने युवा और नए चेहरों पर अपना भरोसा जताया है। बात करें बालाघाट विधानसभा की, तो यहां पर श्रीमती अनुभा मुंजारे ने लगभग 28,061 वोट से बालाघाट विधानसभा से विजयश्री हासिल की है। लांजी से राजकुमार कर्राहे ने जीत हासिल की है। वहीं वारासिवनी से विक्की पटेल ने 984 मतों से विजयश्री हासिल किया है। परसवाड़ा से मधु भगत ने एक बड़े अंतर से चुनाव जीता है। बैहर से संजय उइके ने, गौरव पारधी ने, कटंगी से भी बड़ी अंतर से चुनाव जीता है। जीतने के बाद क्या कहा उम्मीदवारों ने, देखिए इस खबर पर। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। पतंगी बजाया जोर से, कौन है? देखिए, ये जो विधानसभा का 2023 का बालाघाट विधानसभा का क्षेत्र का चुनाव मैंने लड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे मैंने चुनाव लड़ा है। लेकिन ये मेरी अकेली लड़ाई नहीं थी, ये जनता की लड़ाई थी। और कांग्रेस का एक एक वरिष्ठ नेता से लेकर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने बिल्कुल अपनी लड़ाई समझकर इस चुनाव को लड़ने का काम किया है। और उसके साथ जो प्रदेश में जो परिवर्तन की लहर चल रही थी, उस लहर का फ़ायदा हमारे ज़िले में तो कम से कम हमें देखने में मिला, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा। हमारा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 7 बार माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को विधायक बनाया, और 3-4 बार वो कैबिनेट मंत्री रहे, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उसके बावजूद उन जो क्षेत्र में जो उल्लेखनीय विकास कार्य होना थे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, वो हुए नहीं। और कहीं ना कहीं जनता को लगता था कि हम इनको इतने लंबे समय से उनको चुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें उसका प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। तो इस बार जनता ने परिवर्तन के इस माहौल में बहुत प्रबल जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, मुझे दिया है। और जहां तक काम की बात है, तो मैंने शुरू से कहा है कि जन अपेक्षाओं के हिसाब से हमें काम करना है। सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ को उठाना है। शोषित, पीड़ित, दलित समाज के हक की बात करना है। और हमारे क्षेत्र में जो मुख्य विकास की बातें हैं, मुद्दे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि लाल बर्रा क्षेत्र जो 77 ग्राम पंचायतें जहाँ हैं, वहाँ कई इलाकों में सड़कों का आवागमन का रास्ते अभी भी अच्छे नहीं हैं। तो उन सड़कों के निर्माण के कार्य को हमको द्रुत गति से करवाना पड़ेगा। उसी तरह से पुराने जो जलाशय है, टेकाड़ी जलाशय हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है विधानसभा चुनाव में। तो वो टेकाड़ी जलाशय अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, उसको सही तरीके से उसका पुनर्निर्माण कराने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको करना है हमें। और जो उसके कारण जो लाइनिंग के कार्य नहीं हुए हैं, लंबे समय से नहरों की हालत खस्ता है, वो भी अंग्रेजों के ज़माने की नहरें। और नहर में पानी सही तरीके से नहीं चलने के कारण हमारे 40 से 45 गाँव के जो किसान हैं, उनके खेतों में सिंचाई का पर्याप्त पानी नहीं पहुँच पाता है। तो उस पे भी हमको काम करना है कि पर्याप्त सिंचाई का पानी हमारे किसान भाइयों को मिले। और शहर में आप जानते हैं कि जो हमारा फ्लाईओवर का काम है, अभी तो कछुआ गति से चल रहा है, हम देख रहे हैं, उसको तेज गति से उसको बनवाएं, जिससे कि हमारे यहाँ जो परिवहन का या आवागमन का जो रास्ता जो बाधित होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, वो उससे निजात मिल सके हमारे सम्मानीय नागरिक बंधुओं को। और स्विमिंग पूल की भी बात मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल की लंबे समय से मांग है, लेकिन स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं होने से हमारे तैराकी संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। तो उनकी अपेक्षाओं पे भी खड़े उतरने की मेरी कोशिश होगी। तैराकी संघ के हमारे भाइयों की जो मांग है कि यहाँ पे एक बढ़िया शानदार हमारा स्विमिंग पूल बने। क्षेत्र में क्योंकि हम सभी के बहुत
बहुत लोकप्रिय नेता सुश्री हिना कांवरे जी जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और 2013 में वो 32,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी। 2018 में वो लगभग 18,000 के अंतर से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उनको किस तरह से उनका वो पराजित हुई हैं, ये हमें सबको बड़ा सोचने वाला सवाल है। हम इसमें बहुत अफसोस है, हमको तकलीफ़ है, बहुत हमको वेदना है कि वो कैसे और क्यों हारी है, जबकि उनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहा, उन्होंने काम भी किया है। मैं कई बार उनके क्षेत्र में गई हूँ, विकास कार्य भी उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन क्या कारण है ये समझ से परे। ठीक है, धन्यवाद। काम किया है, इस जीत को मैं पार्टी संगठन के समस्त पदाधिकारियों को समर्पित करती हूँ और मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक गतिविधियाँ सीखी हैं, मेरे आदरणीय पतिदेव, आदरणीय पुजारे जी, मैं उनको इस जीत को समर्पित करती हूँ। प्रदेश में चुनौती बढ़ गई है, रुझान आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रुझान है ये तो मुझे लगता है अपेक्षा से हटकर है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बार तो लग रहा था कि परिवर्तन का माहौल है, लेकिन परिवर्तन के माहौल के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये जीत हमें तो पच नहीं रही, हमें समझ में नहीं आ रही कि जीत हुई किस तरह से। क्या सम्मानित जनता जिन्होंने हमें मतदान किया है, उनको जीतकर संगठन के पदाधिकारी उनको धन्यवाद देना चाहिए, बूथ लेवल के धन्यवाद देना चाहिए और साथ में हम अपने PCC चीफ उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और कांग्रेस के वचन के माध्यम से जनता के बीच वचनों को धन्यवाद देना चाहिए। इसमें अफसोस बहुत हो रहा है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार, अभी तक तो मुझे पूर्ण रूप से पता नहीं जानकारी, लेकिन मेरी पूर्ण इच्छा है कि सरकार बने और अगर नहीं बन रही तो मुझे खेद है। क्षेत्र में चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, पब्लिक से चर्चा होगी, उसके बाद समझ में आएगा कि इतना जो मार्जिन है बहुत करीब से जो रिश्ता रहा है वो किन कारणों से रहा है, वो उसके बाद ही कर पाएंगे। देखिए, परिणाम तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से आने चाहिए तो वो नहीं आ पाए हैं, तो अब जो भी परिणाम आए हैं उसके निश्चित तौर पे हम लोग समीक्षा करेंगे पार्टी के माध्यम से। वो समीक्षा में जो चीज़ निकल के आएगा आने वाले समय में उसको देखेंगे। थैंक यू। क्या भैया, लगातार पूरे चुनाव के दौरान एक विजन को लेकर ही हम आगे बढ़े हैं, तो कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ही मेरी प्राथमिकता ही नहीं है, उद्देश्य ही रह गया है। और वर्तमान में प्रदेश में बड़े स्तर पर भारतीय पार्टी की सरकार बनी है। विश्वास रखिए, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो जन कल्याणकारी योजना है, जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिलता है, मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें पूरे प्रदेश में लागू होंगी। और कटंगी की विशेष समस्याओं को लेकर मैंने जो लगातार बात रखी अपने पूरे प्रचार के दौरान, वो सारी चीज़ों को हम सफल रूप में वहाँ पे क्रियान्वित करेंगे। भैया, प्रदेश में भाजपा बढ़त में है, क्या लगता है लाडली बहना योजना जो है वो गेम चेंजर साबित हुई है? मतलब सारी योजनाएं, सिर्फ लाडली बहना योजना नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, हमारी सारी योजनाएं जो हैं उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और इस बार देखिए, अभी तक जो भी होता था उसमें डिलीवरी को लेके इश्यूज रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से लगातार एंड पे हम जो डिलीवरी दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ हो रहा है, उनके हित में कार्य हो रहा है, तो विश्वास रखिए इसका लाभ है। और कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया है, निश्चित तौर से जनता को समर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम में लाया है कि पार्टी को एक कमल का फूल खिलकर मध्य प्रदेश में जाएगा। और निश्चित तौर से जिस तरह से सरकार बन रही है, कि मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस योजनाओं को लागू किया प्रदेश के अंदर में, तो ये योजनाओं का बड़ा लाभ हम जैसे प्रत्याशियों को मिला है। और हम सरकार में रहकर काम करेंगे, क्षेत्र के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, वो तो बड़े नेताओं का निर्णय है, हम जैसे छोटे नहीं उसमें नहीं। देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, पार्टी के हाईकमान खुद ही लोग हैं। हम तो अभी ऐसा है कि विधायक बने हैं और निर्णय लेगी पार्टी। किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? क्षेत्र के अंदर में काम करना है, दिन रात मेहनत करना है। और दूसरा ये है कि नीचे ज़मीन स्तर तक की योजनाएं पहुंच सके, गांव गलियों तक की योजनाएं पहुंच सके। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी लोग अछूते हैं, उन तक की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, क्योंकि ढेर सारी योजनाएं हैं शासन की जिसका लाभ मिल रहा है।
और वो योजनाएं जब उनको मिलना चालू हो जाएगा, आम जनता को मिलना चालू हो जाएगा, तो हमारे यहाँ का जो परिदृश्य बदलेगा। तो निश्चित तौर से विकास की नई राह पर हर परिवार को जोड़ना, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी का उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंत्योदय एक के माध्यम से हम आम व्यक्ति तक के जाएँ, अंतिम छोर के व्यक्ति तक के जाएँ, तो वही उद्देश्य के साथ में हम काम करेंगे। कद्दावा नेताओं के हाथ में लगी क्या कहना चाहिए? देखिए, हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक बरगद का बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता। देखिए, अप्रत्याशित तो 2 सीट पे जरूर है, परसवाड़ा और बालाघाट, परंतु 4 सीट तो मैंने जैसे कहा था कि हम 6 सीट जीतने जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि लांजी जीते हैं, करेंगे हम शुरू से भी जीत रहे हैं। मैंने बैयर भी और वाराणसी के लिए भी कहा था, और आज जो रिजल्ट आ रहा है देख रहे हैं कि उसको हार नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं 100-200 वोट और 500 वोट की हार जो होती है, जो हारा एक वोट से हारा तो एक वोट से हारा कहलाता, एक वोट से जीता तो जीता कहलाता। परंतु जो हमारे आकलन था, हम जिस हिसाब से कह रहे थे कि कार्यकर्ता के नाते हमारे पास जो कार्यकर्ता की रिपोर्टिंग आ रही थी, उस आधार पर मैंने भी कहा था कि हम 6 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। लेकिन महाकौशल के 2 गद्दार, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य, और अच्छे खासी वोट से हारे हैं, 50-100 का नहीं। इसको लेकर क्या फाइनल फिगर कितना है? देखिए, कहीं ना कहीं आकलन जैसे हमारा हो रहा था, चाहे वो बालाघाट की हम बात करें, तो बालाघाट में भाव ने पिछले बार भी 72-73 हज़ार वोट लिया था। उसके पहले भी 2013 में जो 2,500 वोट से जीते थे, उस समय भी 72-74 हज़ार के आसपास लिया था।